2024 को लेकर के एनडीए अपनी तैयारी इस वक्त कर रही है, तो वही बेहद कंफ्यूजन की स्थिति में इंडिया अलायंस भी इस बार मजबूत तैयारियों के दावे पेश कर रही है। ऐसे में कुछ सियासी घटनाएं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि 2024 के लिए तीसरे मोर्चे की भी तैयारी पूरी हो रही है। चेन्नई में एमके स्टालिन और अखिलेश यादव की मौजूदगी में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथन प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया और अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अचानक स्टालिन को वीपी सिंह की याद क्यों आई? क्या बीजेपी के सनातन दाव के सामने विरोधी मंडल पार्ट 2 को हथियार बनाना चाहते हैं? और आखिर अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में क्यों पहुंच गए? क्या वो कांग्रेस से अलग होकर के एक अलायंस तैयार करने की कोशिश का मुख्य किरदार बन रहे हैं? डीएमके की अभी तक की राजनीति तमिल भाषी और दक्षिण भारतीय राजनीति की धुरी पट्टी की थी। उसकी ओर से हिंदी भाषी, उत्तर भारतीय, सवर्ण राजपूत और पूर्व पीएम वीपी सिंह की मूर्ति के अनावरण के ऐलान के साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर सियासी उठापटक के आसार थे। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी इतिहास के लिहाज से इसे लेकर के पशुपेश की स्थिति में थी और ऐसे में अंदर खाने में तय ये हुआ कि वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए सिर्फ वहां से उनकी राजनीति के अनुयायी मुलायम के बेटे को न्योता देकर सियासत का दाव संभल कर चला पाए। देखिए, चेन्नई की प्रेसिडेंसी कॉलेज में वीपी सिंह की प्रतिमा लगी। डीएमके ने चेन्नई में वीपी सिंह की प्रतिमा लगवाई। अनावरण के मौके पर अखिलेश यादव को वहां पर बुलाया गया। किसी अन्य दल के नेता को नहीं बुलाया गया। दोनों ही दल इंडिया अलायंस में शामिल हैं। अखिलेश लगातार पीडीए का नारा लगा रहे हैं। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को सिफारिशों को लागू किया था। सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को मंजूरी दी गई। अखिलेश और स्टालिन की जुगलबंदी के मायने आखिर क्या हैं, वो भी आप समझिए। दक्षिण की धुरी पर उत्तर प्रदेश वाला प्रयोग आखिर क्यों हो रहा है, ये भी अहम सवाल है। क्या ये 2024 की बिसात पर नया गठजोड़ बनाने की कोशिश है? वीपी दाव से 2024 में मंडल पार्ट 2 कार्ड खेलने का प्लान आखिर क्या है? क्या इससे सामाजिक न्याय का नारा बुलंद होगा? क्या ये कांग्रेस को संदेश देने की एक कोशिश है? अखिलेश यादव के तमिलनाडु दौरे से सियासत किस तरीके से गर्म है, ये इन तमाम बातों से आपको साफ तौर पर समझ आएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज के फैशन स्प्लैश 2023 के दौरान मुस्लिम छात्राओं ने बुरके में रैंप वॉक किया, जो जमीयत के मौलानाओं को अखर गया। श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज में 24 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक दरअसल फैशन स्प्लैश 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एक्ट्रेस मंदाकिनी भी पहुंची थी और कुछ छात्राओं ने बुर्का और हिजाब पहन करके वहां कैट वॉक किया। अब इसे लेकर के मौलानाओं ने बड़ी चेतावनी दे डाली है। जब कैट वॉक की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई तो मुस्लिम समाज के लोगों ने इस पर ऐतराज जाहिर किया। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि धर्म से जुड़े वस्त्रों को प्रदर्शनी में शामिल कर धार्मिक भावनाएं आहत की गई। अब इसे लेकर के जाहिर तौर पर नाराजगी इस वक्त जाहिर की जा रही है। स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम सालिया है सर। मैंने सोचा कि अपनी मुस्लिम बहनों के लिए भी कुछ एक्टिविटी लेकर आऊँ। सर, हमारे डायरेक्टर है मनोज धीमान सर, बहुत अच्छे हैं। वो बोलते हैं कुछ क्रिएटिव करो, तो मैंने उसी को अपने माइंड में रखते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊं और रैंप पर बुरखों की, ये अबाया की रैंप वॉक की है। तो यहाँ पे कोई मुस्लिम मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने बुरखों का हिसाब रैंप वॉक कराई है। इसमें हमें सिर्फ ये एतराज है कि इन्होंने बुरके को उसमें इस्तेमाल किया है, बुरके को ढाल बनाया है। इसलिए जमीयत उलमा इसकी खास तौर से मजम्मत करती है, पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है और जो है उन बच्चियों को भी हिदायत देती है कि अपने मजहब को इस तरीके से बदनाम न करें जिस तरीके से आपने किया है। इसलिए कि फैशन शो में बुरखा कभी फैशन में नहीं आया है। बुरखा जो इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैसेज देना है लोगों को कि फैशन में ये जरूरी कि फैशन को मुस्लिम से ना जोड़ा जाए। मुस्लिम को हिजाब के माध्यम से जोड़ा है उन्होंने, जो कि इनका पर्दा भी है। और आज देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम जाए, सऊदी अरेबिया जाए, ईरान जाए, कुवैत जाए, तो हिजाब को लेकर के आज बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जो वीडियो सामने आई है उस वीडियो से बड़ी तकलीफ पहुंची है मुस्लिम समुदाय को और हमारी मुस्लिम खवातीन को भी। वहीं उत्तर प्रदेश में संकट और वनवास झेल रही कांग्रेस ने एक बार फिर से खुद को तैयार किया है।
प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के तकरीबन 3.5 महीने बाद अजय राय ने अपनी टीम की घोषणा की है और इस टीम को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे ओबीसी कार्ड और राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले कार्ड का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। अजय राय की नई कमेटी में जहां क्षेत्रीय संतुलन साधा गया, वहीं उदयपुर चिंतन शिविर में ये घोषणाएं की गई जिसे लागू किया गया है। तकरीबन 68% से ज्यादा भागीदारी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में दलित 23, मुस्लिम 22, ठाकुर 12, भूमियार 3, ब्राह्मण 16 और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं 44, जिनको जगह दी गई है। कार्यकारिणी में निषाद, पाल सहित अन्य जाति पिछड़ों पर भी जोर दिया गया है। टीम में युवा जोश बरकरार रखने के लिए तकरीबन 67% पदाधिकारी 50 साल से कम के रखे गए हैं। पुराने चेहरों पर दाव लगाने के बजाय नए चेहरों को मौका दिया गया और साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि पूर्व सांसद रवि वर्मा की बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा और पूर्व सांसद पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को भी राय की टीम में जगह दी गई है। इसमें 16 उपाध्यक्ष और 7 महासचिव नियुक्त किए गए हैं। पूर्व पदाधिकारियों का प्रमोशन होगा। नए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है। नई कार्यकारिणी में 5 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल नहीं हैं। अब जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से यह ऐलान किया गया तो वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो एक सवाल जो सबके जहन में है और सबसे बड़ा वो ये कि फिर उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस का भविष्य आखिर क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को 6 से 7 सीटों से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद से अखिलेश कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। अजय राय और अखिलेश यादव में खुल करके वार पलटवार हुए। ऐसे में कांग्रेस और सपा के रिश्तों में दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही और अब कांग्रेस के इस नए ऐलान के बाद से जाहिर सी बात है कि दोनों ही दलों में दूरियां अब और ज्यादा बढ़ जाएंगी।